10 सेकंड का जो एड एशिया कप के मैच के बीच में टीवी पे चलेगा, उसकी कीमत जो अब रखी गई है 10 सेकंड के एड के लिए, वो 16 लाख इंडियन रुपीस है 10 सेकंड के एड के लिए, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 51 लाख रुपए बनता है। और अगर कोई भारतीय देख रहा है तो मैं बताता हूं कि पाकिस्तान में इतना महंगा ये एड नहीं बिकेगा, ये भारत में हो सकता है ये रेट। जबकि को प्रेजेंटिंग पार्टनरशिप का जो रेट है वो 18 करोड़ इंडियन रुपीस है। कैन यू इमेजिन? क्या इस कशमकश का बदला भारत के ब्रॉडकास्टर्स पाकिस्तान के शायकीन से निकालने जा रहे हैं, जिन्हें एशिया कप देखने से महरूम करने की प्लानिंग हो चुकी है? क्या हुआ, ये क्यों हुआ और ये कैसे हुआ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। इस बार एशिया कप के लिए जो एडवर्टाइजमेंट है उनके रेट आसमान को छू रहे हैं। कभी एशिया कप में इतने महंगे रेट नहीं देखे थे। अब जब ये हमारे हालात हैं, ठीक है, हमारी टीम नहीं कुछ कर पाती, हमें पता नहीं है कि कैसी परफॉर्मेंस देगी, नए लड़के हैं, क्रिकेट पर से लोगों का जिसे कहते हैं इंटरेस्ट भी जरा थोड़ा हालात वाकयात की वजह से जरा थोड़ा कम हुआ पड़ा है, तो आप थोड़े पैसे कम कर दो ना। के बगैर, इन दोनों के बगैर आपकी टीम नहीं है कुछ भी, जो मर्जी आप बोलते रहे। तो दुआ ये करें इनकी फॉर्म वापस आए। पाकिस्तान के अंदर आप एशिया कप नहीं देख पाएंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो ब्रॉडकास्टर है उसके 100% जो राइट्स हैं वो सोनी टीवी के पास हैं, और सोनी टीवी इंडिया का है, वो पाकिस्तान से मांग रहा है 25% शेयर। पाकिस्तान के जो ब्रॉडकास्टर हैं वो बिल्कुल कंगले बैठे हुए हैं। हालात भी ठीक नहीं है, हमारी टीम भी अल्लाह भरोसे जाती है, ठीक है ना। हम टैलेंट, स्किल सेट, वो बाकी चीजों के भरोसे कम ही जाते हैं, हम ऊपर वाले के भरोसे ज्यादा जाते हैं। इस बार पाकिस्तान इंडिया मैच की जो व्यूअरशिप है वो रिकॉर्ड होगी। इससे पहले कभी इतनी व्यूअरशिप देखने को नहीं मिली होगी जो इस बार देखने को मिली होगी, क्योंकि तड़का लगा हुआ है ना हालात का पाकिस्तान भारत दोनों तरफ में। और इस बीच में ये जो खुलबली मची हुई है कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलना चाहिए, भारत से आवाज आती, पाकिस्तान से मैंने किसी कदावर बंदे की स्टेटमेंट नहीं सुनी। जबकि पाकिस्तान के चैनल्स का ये हाल है कि पहले से ही पाकिस्तान का मीडिया डूब रहा है, क्योंकि टीवी चैनल्स पर अवाम की तर्जमानी नहीं होती है। अवाम टीवी चैनल से नाराज हैं, रुख मोड़ चुके हैं। सोशल मीडिया की जानिब पाकिस्तान की अवाम का जो माइल होना है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। उन्हीं कहते हैं कि 25% पेमेंट हमें दो, पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर कहते हैं कि हम 10% दे सकते हैं। मसला ये है कि यहाँ पे लोगों ने मैच देखना ही छोड़ दिए, क्योंकि टीम तो जीत ही नहीं रही है। ये बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के मीडिया इंडस्ट्री को। लेकिन अब इस सूरत हाल में भारत के जो ब्रॉडकास्टर हैं सोनी प्रोडक्शन, जिनके पास 2024 से लेकर 2031 तक जो एशिया कप, तमाम लेवल के एशिया कप हैं, उनके राइट्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से $12 मिलियन तलब किए हैं, जो कि एक अंदाजे के मुताबिक पूरे एशिया का जो रेवेन्यू है उसका 25% बनता है। इंडिया के ग्रुप ए में 3 गेम्स हैं, पाकिस्तान से, यूएई से, ओमान से। उसके बाद सुपर 4 में 3 गेम्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान से, एक श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में से कोई एक, यानी 2 गेम्स वहां। दोस्तों एशिया कप का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर सोनी ने बिड ओपन किया है एडवर्टाइजमेंट को लेकर, जिसमें 10 सेकंड एड के लिए 16 लाख रुपए पेड करने होंगे। अगर इसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 51 लाख रुपए होते हैं, जिसको सुनकर जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों के होश उड़े हैं, तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस बार एशिया कप के लिए जो एडवर्टाइजमेंट है उनके रेट आसमान को छू रहे हैं। कभी एशिया कप में इतने महंगे रेट नहीं देखे थे। साफ वजह है कि जो स्पॉन्सर्स हैं वो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान इंडिया मैच की जो व्यूअरशिप है वो रिकॉर्ड होगी। इससे पहले कभी इतनी व्यूअरशिप देखने को नहीं मिली होगी जो इस बार देखने को मिली होगी, क्योंकि तड़का लगा हुआ है ना हालात का पाकिस्तान भारत दोनों तरफ में। और इस बीच में ये जो खुलबली मची हुई है कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलना चाहिए, भारत से आवाज आती, पाकिस्तान से मैंने किसी कदावर बंदे की स्टेटमेंट नहीं सुनी जो ये कहता हो कि इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलना। पाकिस्तान का ये चल रहा है कि ठीक है मैच होगा तो खेलेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि इस बार इंडिया जाने वाले मामले के ऊपर पाकिस्तान ने जरूर स्टैंड लिया हुआ है, अपनी हॉकी टीम को नहीं भेज रहे। अब वो एशियन हॉकी फेडरेशन जो है वो बांग्लादेश को बुला रही है। खैर, इसके ऊपर आते हैं। 10 सेकंड का जो एड एशिया कप के मैच के बीच में टीवी पे चलेगा, उसकी कीमत जो अब रखी गई है 10 सेकंड के एड के लिए, वो 16 लाख इंडियन रुपीस है 10 सेकंड के एड के लिए, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 51 लाख रुपए बनता है। और अगर कोई भारतीय देख रहा है तो मैं बताता हूं कि पाकिस्तान में इतना महंगा ये एड नहीं बिकेगा, ये भारत में हो सकता है ये रेट। हाँ, बाकी अगर यूएई के अंदर भी टेलीवाइज किसी पे आया तो उसको महंगे रेट बेचा जा सकता है, बट पाकिस्तान में आई डोंट थिंक सो कि 10 स्पोर्ट ये रेट दे पाए, या पाकिस्तान टेलीविजन जो स्पोर्ट्स का है वो इतने महंगे रेट में बेच पाए। 51 लाख 10 सेकंड का, नियरली इम्पॉसिबल पाकिस्तान में। हाँ, 10-15 लाख तक चलेगा 10 सेकंड का है। फिर फुल पैकेज अगर इसी का करना है तो इंडियन रुपीस में 4.5 करोड़ है, यानी पूरे एशिया कप में। ये जो मैंने आपको 10 सेकंड का ऐड बताया इंडिया पाकिस्तान मैच का है, और अगर 10 सेकंड का ऐड मुख्तलिफ मराहिल में, ये इसकी बहुत नीटी ग्रिटी होती है जो ये के एग्रीमेंट होते हैं। मैं जस्ट आपको जेनेरिक बता रहा हूँ, इसके अंदर बहुत होता है कि एक मैच में कितनी बार चलेगा, किस किस टाइम पे चलेगा, ये सब चीज़ें होती हैं। और अगर पूरा एशिया कप का पैकेज लेना है तो एक मैच में कितने मिनट तक ऐड चल पाएगा, लाइक 10 सेकंड का काउंट करें तो कितने मिनट का चल पाएगा, ये सब चीज़ें होती हैं, बट मैं आपको जेनेरिक बता रहा हूँ। इंडिया के ग्रुप ए में 3 गेम्स हैं, पाकिस्तान से, यूएई से, ओमान से।
उसके बाद सुपर 4 में 3 गेम्स हैं, मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान से, एक श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में से कोई एक यानी 2 गेम्स वहां, तो 3+3 कितने गेम्स हुए? 6, और एक पोटेंशियली फाइनल। सो ये जो पूरी कैलकुलेशन है, ये इंडिया के 7 गेमों पे मैंने कैलकुलेशन की, और रिमेनिंग 12 गेम्स के ऊपर भी कैलकुलेशन मैंने की है, ताकि एक बॉल फिगर अमाउंट पता चल सके। आगे बढ़ते हैं, तो आगे अब हम पर गेम को भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन और कैलकुलेशन करके देखना शुरू कर देंगे कि क्या होने जा रहा है। तो इंडिया के गेम्स अगर मैं बात करूं तो प्राइस हुए में 16,000 यूएसडी से 20,000 यूएसडी। मैंने INR यूएसडी दोनों यहाँ करेंसीज के अंदर मेंशन इसलिए किया क्योंकि यूएसडी जो इंडिया से बाहर देख रहे हैं उनके लिए समझना आसान हो जाएगा। सो इंडिया गेम्स जो हैं, जो 7 गेम्स हैं, वो यहाँ प्राइस हुए में 16,000 से लेके $20,000 यानी 16 लाख से लेके 19 लाख INR पर 10 सेकंड स्लॉट। बट इंडिया पाकिस्तान का जो गेम होता है वो प्रीमियम कॉस्ट पे आता है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, आप लोग भी जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। 50% से 100% का प्रीमियम चार्ज किया जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसा हुआ था कि इंडिया पाकिस्तान का जो गेम था, ऑल्दो इट वाज अ ग्रुप गेम, पर 10 सेकंड का जो स्लॉट था वो 50,000 यूएसडी में बेचा गया था, बट वेरे जो फाइनल का था वो 35 से 40,000 यूएसडी के अंदर मिल गया था। तो यानी 50 से 100%। तो मैंने 50% के ऊपर भी प्रीमियम या कैलकुलेशन की है, 100% पे भी कैलकुलेशन की है। तो आगे चल के आपको वो पिक्चर भी मजीद क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ एड सेल नहीं होता, एड सेल के ऊपर टीवी स्पॉन्सरशिप्स भी होती हैं, ब्रॉट टू यू बाय, को प्रेजेंटेड बाय, एसोसिएट स्पॉन्सर। तो उसकी अमाउंट भी मैंने मेंशन की है, जो कि एड रेट में यहां एशिया कप ने जो ओपन की है बिड। सो को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर 18 करोड़ INR यानी 2.16 बिलियन यूएसडी स्पॉन्सरशिप है। और जो एडवर्टीजमेंट्स हैं जो कि टेलीविजन पर दिखाई जाती हैं मैच के दौरान, उसके रेट सामने आए और सब हैरान रह गए, सब हैरान और परेशान ही रह गए कि भाई ये क्या है। सर ये कहा जा रहा है कि दी हाईएस्ट, अभी तक के दी हाईएस्ट रेट जो हैं वो भारतीय रुपीस में, इंडियन रुपीस में बताए जा रहे हैं। उसमें पता चला है कि इस मैच के दौरान, यानी पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो मैच होगा, उसके टेलीविजन एडवर्टीजमेंट का जो रेट है वो 10 सेकंड्स का 16 लाख भारतीय रुपए बताया गया है। 16 लाख इंडियन रुपीस एक 10 सेकंड्स की एड्स का लिया जा रहा है। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि सिर्फ 10 सेकंड की जो एड है। हेलो मैम, हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम जी, गुड इवनिंग जी, जो जहां से भी आप बोल रहे हैं आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून मैंने पहले ही मैं कह चुकी हूँ। तो जी ये मैं आपको बता रही हूँ कि 10 सेकंड्स का जो होगा उसके 16 लाख इंडियन रुपीस बताए जा रहे हैं, जबकि को प्रेजेंटिंग पार्टनरशिप का जो रेट है वो 18 करोड़ इंडियन रुपीस है। कैन यू इमेजिन कि ये कहां पर पहुंचा है रेट? आप अंदाजा कर सकते हैं। सुहेल इमरान जो कि बहुत ही सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं और क्रिकेट के खास तौर पे बड़े एक्सपर्ट हैं, उनकी ये रिपोर्ट है मैं आपके सामने। लेकिन ये तो मैं जियो की रिपोर्ट की बात कर रही हूँ। पूरी दुनिया के तमाम जो इस वक्त मीडिया उसके ऊपर ये रिपोर्ट जो कर रहा है उसके नाम से चल रही है, और उसमें ये बताया जा रहा है कि एसोसिएट पार्टनरशिप का रेट जो है वो 13 लाख भारतीय रुपए रखा गया है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया सोनी लिव जो कि ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है एशिया कप का, उसने जो एडवर्टाइजमेंट का बिड है वो लॉन्च किया है, मतलब ओपन किया है, जिसमें 10 सेकंड एड दिखाने के लिए आपको 16 लाख इंडियन रुपए पेड करने होंगे, और इसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 51 लाख के आसपास बनते हैं। जिसको सुनकर इन पाकिस्तानियों के जिस तरीके से होश उड़े हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा एशिया कप में जितना रेवेन्यू जनरेट करेगा सोनी अकेला ब्रॉडकास्टर, उतना पाकिस्तान की जीडीपी भी नहीं होगी। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ह्यूज अमाउंट होती है। मतलब अभी इसका जो टाइटल स्पॉन्सर है, मतलब कोई स्पॉन्सर है, ये अलग है, वो तो करोड़ों अरबों डॉलर में बिक रहे हैं। तो मतलब इतने ज्यादा पैसे एशिया कप में इन्वॉल्व हैं, इसी वजह से ब्रॉडकास्टर अपने हिसाब से मतलब इसको शेड्यूल को सेट करता है ताकि हम और से ज्यादा पैसे कमा सकें। लेकिन अब जिस तरीके से सोनी ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है जो एशिया कप का, वो जितने पैसे चार्ज कर रहा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के जितने भी टीवी चैनल्स हैं जो मतलब स्पोर्ट्स को दिखाते हैं, वो देने में असमर्थ है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन भिखारियों के पास पैसे नहीं है एशिया कप के राइट्स खरीदने के, और ये बातें करते हैं कि भी मतलब आईपीएल से कंपैरिजन करते हैं अपने लीग को, और अपने बोर्ड को मतलब बीसीसीआई से मिलाते हैं, उस बोर्ड से जिसके वहां से मतलब पूरा स्पॉन्सर एशिया कप का इंडिया का है। मतलब ना एक भी कोई स्पॉन्सर ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान का है इसमें। लेकिन और ये बातें करते हैं इतनी ज्यादा कि मतलब ये आईपीएल से कंपैरिजन करते हैं अपना। लेकिन जिस तरीके से ब्रॉडकास्टिंग राइट है खरीदने में इनके, जिस तरीके से होश उड़े हैं, आप इस बात से अंदाजा
लगा सकते हैं कि जब इनका आईसीसी का इवेंट होता है उसमें इनको खरीदने में मुश्किल होती है, क्योंकि इसका मेन रीजन है पाकिस्तान टीम का डाउनफॉल होना। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि एसोसिएट मेंबर से हारते हैं, छोटे छोटे टीमों से हारते हैं, इसलिए इन पाकिस्तानियों की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि जो भी ब्रॉडकास्टर है इनके वहां पैसे लगाना नहीं चाहता है, और जो भी एडवर्टाइजमेंट है मतलब पाकिस्तान में वो इनके ऊपर पैसे खर्च करना नहीं चाहते, क्योंकि जो पाकिस्तान टीम को देखने के लिए पहले जो देखते थे लोग वो काफी ज्यादा कम हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम की जो डाउनफॉल है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा खराब है। अभी आपने देखा होगा कि वेस्ट इंडीज से ओडीआई सीरीज 2-1 से हारे हुए हैं। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो वेस्ट इंडीज की टीम जो आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में 10वें नंबर पर मौजूद थी और इनकी टीम जो 5वें-6वें नंबर पर मौजूद थी उससे मतलब वेस्ट इंडीज की टीम से हार गए। वेस्ट इंडीज की टीम को ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज में जाकर 5-0 से टेस्ट ओडीआई मुकाबला हराया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने खराब सिचुएशन में वेस्ट इंडीज के होने के बावजूद भी वेस्ट इंडीज की टीम ने इन्हें हरा दिया। तो किस तरीके से कोई ब्रॉडकास्टर इनके ऊपर पैसे खर्च करेगा, कोई एडवर्टाइजमेंट इनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं रख रहा है। तो खैर इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कॉमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।